तबाही से लेकर दुनिया का सबसे अमीर आदमी कैसे बने। आज बात करेंगे दुनिया का सबसे अमीर इंसान जो ज़ीरो से शुरू किया और आज दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। बात करेंगे हम आज एलोन मस्क की। साल 2008 एलोन मस्क के पास आखिरी $100 मिलियन बचे थे। 3 रॉकेट लॉन्च फेल हो चुके थे। टेस्ला दिवालिया होने वाली थी और मस्क का तलाक हो रहा था। हर कोई कह रहा था कि ये आदमी पागल है, लेकिन ठीक 15 साल बाद वही पागल आदमी दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना। और वो कैसे हुआ ये आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। और मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने की तैयारी कर रहा था। आखिर कैसे दुनिया का, जब उसके पास $1 भी नहीं था तब वो मंगल ग्रह पर दुनिया बसाने की बात कर रहा था। हेलो दोस्तों, अगर आप वीडियो में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे फैक्ट और कुछ सीखने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। बात करेंगे एलोन मस्क की। एलोन मस्क का जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ। वो एक शर्मीले और किताबी कीड़ा थे। पढ़ने का बहुत शौक था। स्कूल में उन्होंने इतना बुरी परेशान किया गया कि बार बार उन्हें सीढ़ियों से कभी फेंक दिया गया। वो बेहोश हो गए। लोग बहुत परेशान करते थे, लेकिन एलोन मस्क के पास एक सुपर पावर थी और वो सुपर पावर है सीखने की क्षमता। 12 साल की उम्र में उन्होंने खुद को कोडिंग सिखाई और ब्लस्टर नाम का गेम बनाकर $500 में बेच दिया। 17 की उम्र में बिना किसी सहारे के वो कनाडा और फिर अमेरिका चले गए। आपके अंदर अगर पढ़ने का जुनून है और कोई चीज़ खरीदने और बेचने का, यानी जिसे हम बिजनेस कहते हैं, वो करने का अगर हुनर है ना, तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। एलोन मस्क ने अपनी पहली कंपनी Zip2 शुरू की। पैसे इतने कम थे कि वो ऑफिस में ही काम करते थे, फिर ऑफिस में ही सो जाते थे। आप लोग आज 12 घंटा 6 घंटा काम करके सोचते हैं कि मैंने बहुत कर लिया है, उसके बाद आप सोचते हैं मुझे आराम करना है। लेकिन आज दुनिया का जो सबसे अमीर इंसान है वो भी कभी ऑफिस में ही रहता था, ऑफिस में ही खाता था, ऑफिस में ही सो जाता था, सोते थे और उसके पास जिम नहाते थे। जब इसे बेचा गया तो मस्क को $22 मिलियन मिले। वो चाहते तो आराम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वो सारा पैसा X.com, जो बाद में पेपल बना, उसी में लगा दिया। जब eBay ने पेपल को खरीदा तो मस्क के हिस्से में $180 मिलियन आए। अब शुरू होता है असली दाव। मस्क भाई ने अपना सारा पैसा 3 ऐसी इंडस्ट्रीज़ में लगाया जहां फेल होने के 9.99% चांस और सफल होने का ओनली 1.1% चांस। ऐसा कौन करता है भाई? आपके अंदर इतना हौसला हो जिसमें 1% सिर्फ चांस हो जीतने का, 99% चांस हो हारने का। ऐसा आप कभी करेंगे? लेकिन मस्क भाई ने किया। स्पेस एक्स लोग हंसे, कहा प्राइवेट कंपनी रॉकेट नहीं बना सकती है। टेस्ला को लोग बोले इलेक्ट्रिक कार सिर्फ खिलौना है, इसको कौन खरीदेगा, इलेक्ट्रिक कार कौन खरीदेगा। 2008 में यही लोग बोलते थे। लेकिन 2008 में मस्क के पास रेंट देने के लिए भी पैसे नहीं थे। मस्क भाई साहब के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपने घर का भाड़ा दे सके, किराया दे सके। उन्होंने अपने दोस्त से उधार लेना पड़ा। वो आदमी ज़िंदगी का सबसे निचले स्तर पर थे। उसके पास कुछ नहीं था, ना गंवाने के लिए ना पाने के लिए। ज़ीरो से भी नीचे चले गए थे वो। 28 सितंबर 2008 मस्क का चौथा आखिरी रॉकेट लॉन्च सफल रहा। फिर यहीं से उसकी ज़िंदगी बदल गई। 2008 में मस्क ने चौथा रॉकेट लॉन्च किया और वो प्रयोग सफल रहा। अगर ये फेल हो जाता तो आज स्पेस एक्स खत्म हो जाती। नासा ने उन्हें ये मुकाम हासिल करने के बाद $1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया। उधर टेस्ला को आखिरी मिनट पर फंडिंग मिल गई, लेकिन उसी चीज़ करने के बाद उधर से लॉन्च सफल रहा और नासा ने भी डॉलर कॉन्ट्रैक्ट में दे दिया। उसके बाद से लेकर आज तक मस्क भाई साहब पीछे मुड़ के नहीं देखे। आज मस्क भाई साहब दुनिया की इकलौती कंपनी स्पेस एक्स है जो रॉकेट को वापस ज़मीन पर लैंड कराती है। कोई ऐसी दुनिया में कंपनी नहीं है जो रॉकेट लॉन्च भी करे और उसको ज़मीन पर लॉन्च लेके आए। दूसरे नंबर पर है टेस्ला। लोग जब कहते थे कि ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ कौन खरीदेगा, ये तो खिलौना है, डब्बा है, दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कार कंपनी आज जो है वो है टेस्ला। उससे बड़ी कंपनी वैल्यू में कोई नहीं है, सबसे बड़ी कंपनी है टेस्ला। तीसरा है नेरोलिंक स्टारलिंक, इंसानी दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ना और पूरी दुनिया में सैटेलाइट इंटरनेट पहुंचाना। इस पर अभी मस्क भाई साहब मस्त काम कर रहे हैं। जिस दिन सैटेलाइट से अगर इंटरनेट आना शुरू हो गया तो भाई साहब और भी इंटरनेट सस्ते हो जाएंगे। ऐसा कहना है मस्क भाई साहब का, और वो हर जगह में होगा। इंडिया हर जगह, पूरी दुनिया में मस्क भाई साहब का डंका बज रहा है। मस्क की सफलता के आज आपको 3 ऐसे मंत्र बताएंगे जिसको सुनने के बाद आपके अंदर भी एक आग लग जाएगी। पहला नंबर है
प्रिंसिपल थिंकिंग, यानी किसी काम को इसलिए मत करो क्योंकि सब वैसे ही कर रहे हैं, उसे बेसिक्स साइंस से शुरू करो। इसका मतलब होता है कि जो काम, मतलब कोई भी काम, अगर कोई यूट्यूब में वीडियो बना रहा है या जो, उसी का कॉपी मत करो। दुनिया में कोई भी चीज़ किसी का कॉपी मत करो, बल्कि आप उसको देखो, उससे सीखो और अपना हुनर उसमें आजमाओ और आप अपने तरीके से करो उसको, उसका कॉपी मत करो। बेसिक साइंस यानी आपके अंदर जो चीज़ें हैं, आपके अंदर जो टैलेंट है उसको करो। मस्क भाई साहब ने किसी का कॉपी नहीं किया आज तक। उसको जो चीज़ अच्छा लगा वो खुद के दिमाग से उन्होंने अपना इतना बड़ा जीरो से लेकर आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने तक का सफ़र उन्होंने खुद हासिल किया है। दूसरा है, मस्क हफ्ते में 100 से 120 घंटे काम करते थे। मस्क भाई साहब का कहना है कि अगर बाकी लोग 40 घंटे काम कर रहे हैं और आप 100 घंटे, तो आप उनसे 4 महीने में वो हासिल कर लेंगे जिसे पाने में उन्हें साल लगेगा। इसका मतलब ये है कि आप अगर 100 से 120 घंटे काम करेंगे हफ्ते में, तो आप उस इंसान से, जो इंसान 6 से 12 घंटा काम करता है, उस इंसान से वो उसको सीखने में जो चीज़ 1 साल लगेगा, आपको सीखने में सिर्फ आप 4 महीने में सीख जाओगे। तो आपके पास टाइम बहुत बच जाएगा। इसलिए मस्क भाई साहब का कहना है कि काम जो चीज़ कर रहे हो उस पर इतना डूब जाओ, इतना फोकस करो कि वो जब तक ना मिल जाए और जल्दी मिल जाए तो सबसे अच्छा है। तीसरी बात है मस्क भाई साहब की कि उन्हें हारने से डर नहीं लगता। उन्हें हारने से डर नहीं लगता, उन्हें कोशिश न करने से डर लगता है। यानी कोई भी चीज़ वो करने से पहले सोचते नहीं है कि इस पे हार जाएंगे, इस पे सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर ये चीज़ सोचते तो आज मस्क भाई साहब दुनिया का सबसे अमीर इंसान नहीं होते, क्योंकि जब उसके पास $100 थे तो वो ऐसी कंपनी में लगाए थे जो फेल होने का 99% चांस था, लेकिन फिर भी मस्क भाई साहब ने उस पर काम किया और जी जान लगा के मेहनत किया, तब जाके वो कंपनी खड़ा हुआ। उसको हारने का डर नहीं था। आपके अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई रुकावट वाली चीज़ है तो वह है आपके अंदर का डर, हारने का डर। अपने अंदर से ये चीज़ जिस दिन निकाल दोगे कि मुझे हारना है, हार जाएंगे हम, वो चीज़ जिस दिन अपने दिल से निकाल दोगे उस दिन आप अपने आप से जीत जाओगे। अगर अपने आप से जिस दिन जीत गए तो फिर आपको कोई नहीं हरा सकता, दुनिया में कोई है नहीं। एलोन मस्क भाई साहब को कोई सुपर हीरो है नहीं, वो हमारी तरह एक आदमी है। वो एक ऐसे इंसान है जिन्होंने अपनी सफलताओं को अपनी सीढ़ी बनाया। यानी वो भाई साहब, एलोन मस्क भाई साहब ऐसे हैं जो जितने नीचे गिरते गए उस चीज़ से उसने सीखना शुरू किया, और जो अपनी गलतियों से सीखता है वो इंसान बहुत आगे जाता है। उन्होंने अपनी गलतियों को अपना सीढ़ी बनाया। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपके पास एक विज़न है, यानी आपके पास एक चीज़ है, फोकस है, और आप उसे सच करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा सकते हो। आपके अंदर इतनी ताकत है कि मुझे 1 करोड़ कमाना है, आप सोचते हो मुझे 1 करोड़ या जो भी आपका गोल है वो करना है, और उसके लिए आप सब कुछ अपना दांव पर लगाने के लिए तैयार हो, तो नामुमकिन जैसा कुछ शब्द है ही नहीं। नामुमकिन नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। आपको मुमकिन होना है, आप कामयाब हो जाओगे। और आपकी लाइफ में वो कौन सा सपना है जिसको पाने के लिए आप मस्क भाई साहब की तरह सब कुछ दांव पर लगा सकते हो? अगर आपके दिल में भी कोई ऐसा अगर सपना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और चैनल में आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके नॉलेज के लिए, आपको सफल बनाने के लिए ऐसी मोटिवेशन वीडियो लेके आते रहेंगे।